उसमें अब एक पॉइंट और जोड़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, कि क्या प्रेशर से प्रभावित होगा सॉल्युबिलिटी। तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर से प्रभावित नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। पार्टिकल के बीच में दूरी क्या होता है, बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, वो बहुत कम इम्प्रेसिबल होता है, बहुत कम दबावशील होता है, बहुत कम दबा सकते हैं। इसीलिए सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे लिखिए तीसरा पॉइंट में, सॉल्युबिलिटी ऑफ solid do not affected by pressure because solid and liquid is very less कंप्रेसिबल, बहुत कम दबावशील होता है, वेरी लेस कंप्रेसिबल। उतारे इसको। तो ये सॉलिड का सॉल्युबिलिटी था लिक्विड में। अब दूसरा जानना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में। क्या लिक्विड में गैस घुल सकता है क्या, लिक्विड में गैस घुल सकता है, घुलता है। वाटर में ऑक्सीजन है तब तो कोई लाइफ सर्वाइव करता है उसमें। वाटर में ऑक्सीजन घुलता है, नाइट्रोजन घुलता है, हाइड्रोजन घुलता है, हीलियम गैस घुलता है, अमोनिया गैस घुलता है। ये सब क्या है, गैस है। ये क्या, ये सब गैस। लेकिन ये सब वाटर सोल्यूबल है, वाटर में घुलता है। तो मैनी गैस आर सोल्यूबल इन वाटर लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, अमोनिया। ये सब गैस क्या है, वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलता है। उसके बाद फिर हम जानना है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है गैस का किसमें, लिक्विड में, ये किस किस बातों से प्रभावित होता है। तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, ये 3 बातों से प्रभावित होता है, मतलब 3 बातों पे निर्भर करेगा। गैस जो घुलेगा पानी में, लिक्विड में, ये 3 बातों से प्रभावित होता है। ये 3 बातों पे निर्भर करेगा। पहला जो है, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। गैस का सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, गैस के गुण पे डिपेंड करेगा। दूसरा चीज प्रेशर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। गैस का सॉल्युबिलिटी गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसके बाद दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अब नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, कैसे बदलेगा गैस का नेचर, तो सॉल्युबिलिटी भी बदल जाएगा। जैसे अगर बड़ा सा कंटेनर में, या ऐसे समझिए गैस का सिलेंडर है, तो कभी सिलेंडर को हिलाया है क्या, कैसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लगता है ना। लेकिन जब गैस निकलता है तो मतलब जब उसको अगर मान लीजिए रेगुलेटर से निकलता है तो गैस निकलता है, क्या दिखाई देता है, क्या पानी का दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी गैस का पार्टिकल यदि एक दूसरे के बहुत करीब आएगा, बहुत करीब आ जाएगा, तो उस केस में गैस से वो लिक्विड बन जाता है। गैस से क्या बन जाता है, लिक्विड। गैस से लिक्विड बन जाता है, तो हम उसको बोलेंगे लिक्विफिएबल ऑफ गैस। क्या बोलेंगे, लिक्विफिएबल। गैस से लिक्विड का मतलब बनना, लिक्विफिएबल बोलते उसको। मतलब जो गैस जितना आसानी से लिक्विड बन जाएगा, और वही गैस आसानी से लिक्विड बनेगा जिस गैस में पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, अधिक। वही गैस आसानी से लिक्विड बन जाता है, गैस से लिक्विड बन जाएगा। तो यदि गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है, गैस ज्यादा लिक्विफिएबल होता है, मतलब आसानी से गैस से लिक्विड बन जाता है, वो गैस लिक्विड में ज्यादा घुलनशील होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है। ये गैस का नेचर हो गया कि अगर गैस ज्यादा लिक्विफिएबल है, लिक्विफिएबल का मतलब
गैस आसानी से क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, वो गैस ज्यादा घुलनशील होगा किसी भी लिक्विड में, ये नेचर हो गया। और जो गैस केमिकली रिएक्ट करता है सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ, वो गैस ज्यादा सॉल्यूबल होता है उस सॉल्वेंट में। ये तो हम जान लेंगे, जो गैस ज्यादा लिक्विफिएबल होगा, मतलब आसानी से लिक्विड बनेगा, वो ज्यादा घुलनशील होगा, आसानी से घुल जाएगा किसी भी लिक्विड में, किसी भी सॉल्वेंट में। साथ ही जो गैस रिएक्ट करता है सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ, रिएक्ट करने का टेंडेंसी होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ, वो आसानी से घुलेगा और वो भी ज्यादा घुलनशील होगा। जैसे यहाँ पे ये 5 गैस लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया। तो इस सब में अमोनिया ज्यादा घुलनशील है इस सब गैस सबसे, क्योंकि जब आप अमोनिया को वाटर में डालेंगे ना, तो अमोनिया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बना लेता है। इसीलिए अमोनिया ज्यादा सॉल्यूबल होता है, मोर सॉल्यूबल देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या समझ में आया? तो ये नेचर हो गया गैस का। जो गैस केमिकली रिएक्ट करेगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ, वो ज्यादा सॉल्यूबल होगा कंपेयर टू एनी अदर गैस। जो ज्यादा लिक्विफिएबल होगा वो आसानी से सॉल्यूबल होगा। ये सॉल्वेंट का नेचर हो गया, ये गैस का नेचर हो गया। समझ में आया आपको? तो नीचे लिखिए, मेनी गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, etc. are soluble in water. Solubility of gas helium होगा ये। Solubility gas in liquid it depends upon पहला नंबर नेचर ऑफ गैस, द गैस which is more liquefiable will be more soluble in liquid. The gas which chemically react with solvent particle are more soluble in liquid. जैसे एग्जांपल में अमोनिया इज मोर soluble in water than O2N2He because क्योंकि अमोनिया केमिकली रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म बनाता है, क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। उतारिए लिक्विड बने मिलेगा तो ये जो है सॉल्यूशन बनेगा। क्या बन जाएगा? डिफरेंट सब्सटेंस, तो सॉल्यूशन बनेगा। और ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक बात बताइए,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है कि घटता है? अभी जान एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। क्या घट जाएगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। तो ये गैस जब लिक्विड में मिलेगा, एडिशन ऑफ गैस टू द लिक्विड सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसीलिए जैसे ही आप टेम्परेचर तापमान को बढ़ाएंगे, लिक्विड को हीट करेंगे, तो लिक्विड जैसे पानी को गर्म करेंगे तो पानी में जितना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सब बाहर निकल जाएगा। वीडियो चालू करो। तो जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स लाइए, खोलते हैं उसको, खोलते हैं तो क्या निकलता है उससे? गैस निकलता है। वो कौन सा गैस रहता है? बड़े चॉइस से हम लोग पीते हैं उसको, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत अधिक दबाव डाल करके उसमें मिलाया जाता है। तो जब आप उस ढक्कन को खोलते हैं तो जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसको हीट करिए थोड़ा देर तो सबसे पहले उसमें जितना भी गैस है सब बाहर निकल जाएगा। तो गैस बाहर निकल गया तो ये तो सॉल्युबिलिटी का तो उल्टा हो गया, घुलने नहीं रही, वापस आ रहा है, वो बाहर जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? घट रहा है, घुलनशीलता कम हो रहा है। तो जब गैस का सॉल्युबिलिटी देखेंगे लिक्विड में तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये घट जाता है, क्योंकि गैस का मिलना लिक्विड में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ड्यू टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। लिखिए इसको, दूसरा पॉइंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। As the temperature increases, solubility of gas in liquid decreases because addition of gas to the liquid is exothermic process। उसके बाद तीसरा नंबर, ये प्रेशर से प्रभावित होगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। Pressure, as the pressure on surface of solution increases, solubility of gas in liquid increases। लो प्रेशर
हाई प्रेशर देखिए एक मिनट, गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, ये जो आप देख रहे हैं ना रेड वाला, ये गैस का पार्टिकल है और ये हो गया लिक्विड। क्या हो ये? लिक्विड। अगर लिक्विड के सरफेस पे, सतह पे अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए ना, किसको बढ़ाया जाए? प्रेशर को, तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ता है, क्योंकि गैस बहुत अधिक लिक्विफिएबल होता है, बहुत अधिक कंप्रेसिबल होता है। मतलब आप अगर गैस का सिलेंडर है, आप पार्टिकल पूरे ये इस सिलेंडर में फैला हुआ है, तो प्रेशर लगा करके उसको आप और करीब ला सकते हैं। अगर ये पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, पूरा सिलेंडर और गैस का पार्टिकल इसमें, और जब इस पे आप बहुत अधिक प्रेशर लगाएंगे तो ये आधा सिलेंडर भी हो सकता है। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ना, तब पार्टिकल एक दूसरे के करीब आता जाएगा। तो गैस के केस में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इस केस में ये जो सॉल्युबिलिटी है गैस का, ये प्रेशर से बहुत अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि गैस बहुत अधिक दबावशील होता है। आप उस पर दबाव लगा करके उसके पार्टिकल को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। तो जब गैस के सरफेस पे प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा? जैसे यहाँ पे लो प्रेशर, तो गैस का पार्टिकल देखिए ऊपर की सरफेस पे, लिक्विड से बाहर। लेकिन अगर हाई प्रेशर लगाएंगे तो वो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएगा और ये उसमें घुल जाएगा, लिक्विड में। मतलब उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा प्रेशर लगाने से, अधिक प्रेशर बढ़ाने से। तो वही बात यहाँ पे लिखे, एट द प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के सरफेस पे इंक्रीजेज, प्रेशर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज, गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो भी बढ़ेगा। तो ये जो गैस का सॉल्युबिलिटी है, इससे रिलेटेड हेनरीज के द्वारा एक लॉ दिया गया, जिसको हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं, हेनरीज लॉ। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। इसके बाद इसको उतार लीजिए आप, सॉल्युबिलिटी खत्म हो गया। अब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो है एक लॉ है, हेनरीज के द्वारा दिया गया, क्योंकि इसको मैथमेटिकली, ये जो गैस का सॉल्युबिलिटी आपको हम दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन जो किए वो सबसे पहले हेनरीज किए, जिसको हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं, हेनरीज लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसको हम तो ऐसे दिखा दिए थियोरेटिकली, लेकिन इसको मैथ के टर्म में भी एक्सप्लेन किया हेनरीज, तो उसी को हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो इसको उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। उतारिए इसको।